गुड मॉर्निंग। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे, हास्य योग। हास्य योग का मतलब होता है हास्य उत्पन्न करने वाले प्रसंग, जिससे हमें हंसी आती हो ना, वो प्रसंग, तो उनको हम क्या बोलते हैं, चुटकुले। तो आज हम ये चुटकुले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है आपणिक। आपणिक का मतलब होता है दुकानदार, ग्राहक प्रति। दुकानदार ग्राहक से बोलता है, एतत् यंत्र क्रीडतु, यह यंत्र खरीदिए। एतत् यंत्र क्रीडतु यानी यह यंत्र खरीदिए। कोई एक चीज बता रहा है, कोई यंत्र बता रहा है दुकानदार ग्राहक को, और बोल रहा है कि आप ये चीज खरीदिए। क्रयण योग्य अस्ति, यह खरीदने योग्य है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको खरीदिए, खरीदने योग्य है। ग्राहक बोलता है, एतस्य का विशेषता अस्ति, इसकी क्या विशेषता है, ऐसी क्या विशेषता है कि इसे खरीदना चाहिए। आपणिक, एतत् यंत्र भवतः 50% कार्यभारम अल्प करिष्यति। दुकानदार बोलता है कि यह यंत्र आपका 50% कार्यभार अल्प करिष्यति यानी कम कर देगा, आपका 50% भार आपका हल्का हो जाएगा, ये यंत्र कर देगा काम आपका। उसके कहने का मतलब है कि इस यंत्र से आप 50% काम जल्दी कर सकते हैं। लेकिन ग्राहक क्या बोलता है, त्रही कृपया 2 यंत्र ददातु, तो फिर आप कृपया मुझे 2 यंत्र दे दीजिए, यानी मेरा 100% काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये इसको एक यंत्र दे रहा है कैलकुलेटर कि भाई इससे आप अपना काम जल्दी कर पाएंगे, आधा कर देगा ये आपका काम, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है तो आधा कर देगा। तो ग्राहक बोला ठीक है, तो आप ऐसा करो, ऐसे मुझे 2 यंत्र दे दो ताकि मेरा 100% काम पूरा हो जाए। ठीक है, आपका इसको एक लाइन संस्कृत एक लाइन हिंदी लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक। एक शिक्षक बोलता है, छात्रस्य गृह कार्य दृष्टवा, एक शिक्षक छात्र का गृह कार्य चेक करता है, देखता है। भवतः गृह कार्य बृहद् दोषा, तुम्हारे गृह कार्य में बहुत से दोष हैं। तान अपि भवान एक एव करोति, तो ये सारे जो दोष हैं वो सारे आपने ही किए हैं, मतलब तुम्हारे गृह कार्य में बहुत सारे दोष है और ये सारे दोष तुमने किए हैं। छात्र, महोदय एते सर्वा दोषा अहम एक एव न करोमि। छात्र टीचर से क्या बोलता है, टीचर सारे दोष मैंने अकेले ने नहीं किए हैं, सारा जितने भी आपने मेरे गृह कार्य में मिस्टेक देखी वो सारी मिस्टेक मैंने नहीं किए, सारे दोष मेरे नहीं हैं। गृह पाठ्य लेखने मम पिता अपि सहायता करोति, गृह कार्य करने में मेरे पिताजी भी मेरी सहायता करते हैं। ठीक है ना। तो उसने क्या अपनी पोल भी खोल दी। तो टीचर ने बोला तुमने सारे ने अकेले इतने सारे गलतियां की है, तो उसने बोला ये सारी गलतियां मैंने नहीं की है, क्योंकि मेरा होमवर्क मेरे पापा भी करते हैं, इसलिए आधी गलतियां मेरे पापा ने की है। ठीक है, आगे देखिए, गृह स्वामी। एक घर का मालिक है, अतिथि प्रति, अतिथि से बोलता है, भवान आगच्छतु, आइए आप आ जाइए। स्वान भयम न अनुभवतु, आप इस कुत्ते से मत डरिए। एक अतिथि उनके घर आता है, और गृह स्वामी बोलता है कि आप अंदर आ जाइए, आप इस कुत्ते से मत डरिए। अतिथि, किम स न दसाति, क्यों ये नहीं काटता है। गृह स्वामी, तस्य दसन स्वभाव अस्ति, इसका काटने का स्वभाव है कि नहीं। वा न वा इति अहम अपि न जानामि, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। यत एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, इसके स्वभाव का पता तो मुझे आज ही लगने वाला है। ठीक है, समझ में आया ना। वो एक घर का मालिक है, कुत्ता आज ही लेके आया है, और कोई उसके घर में मेहमान आता है तो वो बोलता है आइए आइए आप अंदर आ जाइए, कुत्ते से मत डरिए। तो अतिथि बोलता है कि क्यों, ये कुत्ता काटता नहीं है। तो फिर वो घर का मालिक बोलता है कि ये काटता है कि नहीं काटता, ये मुझे भी नहीं पता है, इसका पता तो मुझे आज ही चलेगा, मतलब आप अंदर आओगे तभी ना पता चलेगा कुत्ता काटता है कि नहीं काटता है। ठीक है, चौथा देखिए, एकदा चोर द्वयम वित्त कोशे लूटनम, एक बार 2 चोर एक बैंक को लूट कर आते हैं, वित्त कोशे यानी बैंक को लूट कर आते हैं। बहुनी रूपकाणी प्राप्तोनि, और बहुत सारा रुपया लेकर आते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा प्राप्त करते हैं। गृहम आगत्य वार्तालापम करोति, घर आकर वो दोनों बातचीत करते हैं। प्रथम चोर, पहला चोर बोलता है, कियत धनम प्राप्य तस्य ज्ञानार्थ जनगणना करोमि, हमने कितना पैसा चुराया है इसको जानने के लिए हमें धन की गणना करनी पड़ेगी, हमको पैसे को गिनना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा ना हमने कितने पैसे वो किए हैं, चुराए हैं। तो द्वितीय चोर बोलता है, व्यर्थ श्रम माँ करो, तू फालतू का श्रम क्यों कर रहे हो, फालतू की मेहनत मत करो, व्यर्थ की मेहनत मत करो। स्वय 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 का मतलब होता है आने वाले कल। वर्तमान पत्र, वर्तमान पत्र का मतलब होता है समाचार पत्र।
वार्ताम आगच्छामि एव। देखो तुम फालतू की मेहनत मत करो, क्यों गिनने में पैसा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कल के समाचार पत्र में ये बात आ जाएगी। तत् गणना ज्ञानम भविष्यति, तब हमें पता चल जाएगा, बैंक वाले बता देंगे ना कि इतना पैसा हमारा चुराया, कल के न्यूज़पेपर में छप जाएगा, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा हमारे पास कितना पैसा है, तो फालतू हम मेहनत नहीं करें। ठीक है, लास्ट देखिए, वृद्ध शंभुनाथ, एक बूढ़ा शंभुनाथ है, वो बोलता है मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति, मेरी पत्नी हमेशा मेरा भोजन करने के बाद ही भोजन करती है। तो फिर रमानाथ, उसका जो दूसरा दोस्त होता है, वो बोलता है भवान भार्या सा भोजनम न करोति वा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ भोजन नहीं करती है, तो हमेशा तुम खाना खा लेते हो उसके बाद ही खाना खाती है। शंभुनाथ तथा किमपि नास्ति, ऐसा कुछ नहीं है, मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, वह मेरे भोजन करने के बाद ही भोजनम करती है। तस्य कारणम अस्ति, उसका कारण ये है, यत आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, हम दोनों के पास एक ही कृत्रिम दंतावली है। जो बत्तीसी बोलते हैं ना, जो बूढ़े हो जाते दांत गिर जाते हैं, तो उनके मुंह में के लिए एक बत्तीसी लगाते, पूरे दांतों की बत्तीसी, दांतों की एक बत्तीसी होती है जिसको मुंह में फिट करते हैं, और खाना खाने के बाद उसको निकाल के धो लेते हैं। तो वो बोलता है मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मेरी पत्नी खाती है, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक ही दंतावली है, एक ही बत्तीसी है, मैं खा लूंगा फिर उसको दूंगा, फिर ही वह खाएगी, है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसका एक लाइन हिंदी एक लाइन संस्कृत करके पूरा पाठ हिंदी लिख लेना, टिप्पणी लिख लेना, स्वाध्याय कर लेना। इसमें आपको कोई भी प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।